बाराबंकी जो शहर की सीट है, अगर इस सीट की बात करें तो 2012 और 17 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। क्या इस बार भी उसी तरह से समीकरण रहने वाले हैं क्या जो 2017 में रहे थे, या इस बार कुछ बदलाव आएगा? इन तमाम चीज़ों को समझेंगे, लोगों के जो माहौल है बाराबंकी का उसको जानेंगे और लोगों का जो मिजाज है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यहाँ पर क्या है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए बोल यूपी हल्ला बोल। तो यूपी की सियासत में बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। बाराबंकी लखनऊ के करीब है, लेकिन यहाँ 27 फरवरी को चुनाव होगा। 27 फरवरी को जनता किसे चुनेगी और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर कई तरह के कयास है। बाराबंकी हम पहुँचे हुए हैं। सदर की जो सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट इसको कहा जाता है। 2012, 2017 दोनों में समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। इस बार माहौल क्या है, इसी को देखने के लिए शहर में हम पहुंचे हैं। लोगों से बात करते हैं। ये बताएं कि आप समाजवादी पार्टी से चूंकि जुड़े भी हैं, सीट बचा पाएंगे इस बार? 6 में 6 पूरे जिले की कर दी आपने दावा। 6 सीट। नहीं, सदर की बताइए, सदर का क्या हाल है? 2012 में हम लोगों ने बोला था कि 6 की 6 और आज 2021 में बोल रहे हैं 2022 में 6 की 6। तो 6 की 6 आई थी 12 में? बिल्कुल 6 की 6 आई थी। 17 में क्या हुआ? 17 में बीजेपी लहर थी और जो जुमलों और झूठ की सरकार बन गई। एक बार पब्लिक ने मौका दिया, लेकिन वो लहर अब है नहीं। आप किसी दौड़ रही है? साइकिल बिल्कुल दौड़ रही है। हम कह रहे हैं कि बम लगाने के काम आती है। मैं आपको बताता हूँ, आज एक दरियाबाद क्षेत्र है यहाँ इस जिले का, छोटा क्षेत्र है जिसमें हमारे पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को वहाँ आना पड़ गया। हमारे एक जिले के मंत्री के सामने प्रधानमंत्री को आगे उतना जनसभा करनी पड़ रही है। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई, जिले में 6 सीट हैं। 6 सीट में उसी सीट पे आना उनको पड़ा, मजबूरी उनकी पड़ी। क्यों, ऐसा क्यों बताएं आप? क्यों है बता तो रहा हूँ मैं। उनकी लहर खत्म हो गई। लोगों को मालूम पड़ गया कि क्या व्यापारिक स्थिति है। व्यापार चौपट है। आज जो है वो सहलक के टाइम में बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप इसको समझ लीजिए, खाली उन्होंने बढ़ाने काम किया है इसको, अडानी और अंबानी को।